श्याम स्वरूप में बंसी बजाते हुए कृष्ण और बलराम, ये जो स्थान है यहाँ बाल भाव की सेवा है। जैसे बच्चे को थोड़ा सा मीठा दे देते हैं ना, वो प्रसन्न हो जाता है। बच्चा बतासे में, मिश्री में और काजू की कतली में अंतर नहीं जानता है। काजू की कतली 800 रुपया किलो है, बतासा 60 रुपया किलो है। उसको किलो के भाव से अंतर का पता नहीं है। बच्चा क्या जानता है? मीठा। बतासा उसको ज्यादा अच्छा लगेगा, क्यों? बतासे में ज्यादा मीठा होता है ना? ऐसी हमारे यहाँ बाल भाव की सेवा है ठाकुर जी, जो श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से समन्वित होकर के, पूर्ण समर्पित होकर के, भैया पूर्ण समर्पित होकर के ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने भक्ति भाव को समर्पित करता है, तो ठाकुर जी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, भैया ने कई बार से सोच रखा था, पंडित जी भोग मैं भी लगवाऊंगा, मैं भी लगवाऊंगा, पिछली सेवा पे भी था, लेकिन जो काम जब होना है तभी होता है, और ठाकुर जी की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है ना? ठाकुर जी ने आज लगवाना था, आज ऐसा शुभ दिन आया कि आपके परिवार की तरफ से, देखो हमारे यहाँ लोग पंडा लोग दर्शन कराते हैं ना, वो क्या कहते हैं, ठाकुर जी देता सबको है, जितना व्यक्ति मांगता है उससे 10 गुना दे देता है, 50 गुना दे देता है, 100 गुना दे देता है। लेकिन लेता किसका है? जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है। हम सब लोग अभी कोई हारी बीमारी हो जाती है, 1-2 लाख रुपए 1 मिनट में खर्च कर देते हैं, 1 सेकंड में खर्च कर देते हैं, और बाद में डॉक्टर मना कर देता है, एक शब्द बोलता है बस सॉरी, सारे 2-4 लाख रुपए बराबर, और जिस प्रयोजन से हमने पैसे दिए थे वो भी खत्म। लेकिन अच्छा मन, अच्छा भाव उस व्यक्ति को देता है जिसके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। ऐसे वाले संसार में बहुत है। अपने लिए जब नंबर आता है ना, खूब अच्छा पहनते हैं, खूब अच्छा खाते हैं, जहां एक चीज से काम चलता हो वहां 10 चीजों का प्रयोग करते हैं। मकान बनाने में, शादी में एक बेड से काम चल जाता है, 10-10 बेड ले जाते हैं लोग, केवल दिखाने के लिए करते हैं, बेशुमार खर्च करते हैं। नाचने वाले अलग, ढोल अलग, दुनिया भर का सामान अलग अलग, वो पैसा सब व्यर्थ में जाता है केवल दिखावे में। लेकिन ठाकुर जी की जो सेवा होती है वो बड़ी पुण्यदायिनी होती है। परिवार में जब भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न, परिवार का जब भाग्योदय होता है ना, तब जाकर के ऐसा संयोग बनता है कि हम ठाकुर जी के प्रति अपनी पवित्र और नेक कमाई में से थोड़ा सा अंश निकाल करके ठाकुर जी को भोग अर्पण करें, वस्त्र अर्पण करें, श्रृंगार अर्पण करें, उनकी देहली पर जाकर के अपना सर रगड़ें। नहीं ब्रह्म सो काम कछु हमको, वैकुंठ की राह न जामनी है, ब्रज की रज में रज है के मिलूं, यही ग्वालन की गोहरावनी है, बन वल्लभ गाय चराया करूं, सुन ग्वालन की गोहरावनी है, नद नंदन की देहली घिसके, मोहि कर्म की रेख मिटावनी है। भगवान नंद नंदन की इस देहली पर जो अपना माथा रगड़ लेता है ना, माता जी बेटे ही अंक लिखे विधना के, विधाता ने कुछ उल्टा भी लिख रखा होता है, वो भी मिट जाता है नंद नंदन की देहली पर माथा रगड़ने से। ये वो भूमि है, वो स्थान है जहां ठाकुर जी 9 साल और 49 दिन रहे। टोटल ब्रज में 11 साल 52 दिन रहे भगवान, जिनमें से 2 साल 3 दिन गोकुल में रहे और 9 साल 49 दिन यहाँ रहे। तो आप बड़े भाग्यशाली हो, ठाकुर जी के उस स्थान पर विराजे हो जहाँ ठाकुर जी ने अपने जीवन के बाल्यकाल के, तभी यहाँ बाल भाव की सेवा है, बाल अवस्था के 9 साल 49 दिन व्यतीत किए हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप मध्य में विराजा हुआ है दोनों भाइयों का। छोटे बेटा है वो मैया की तरफ है, छोटा जो होता है उसमें माँ का ज्यादा प्यार होता है तो वो माँ की तरफ है, बड़ा जो होता है उसमें पिताजी का प्यार अधिक होता है, इसलिए वो पिताजी की तरफ है। ठीक है,
दोनों श्याम स्वरूप के आपने दाऊ जी गोरे देखे होंगे, राधा कृष्ण की जोड़ी देखी होगी, लेकिन हमारे यहाँ दोनों भाइयों की जोड़ी है। क्यों? एक तो इसलिए क्योंकि राधा रानी की यहाँ ससुराल है, ससुराल में मर्यादा से एक कोने में रहती हैं, अपने ससुर और जेठ से पर्दा करके, मैया के अपने सास के बगल में। ठीक है। दूसरा, दोनों भाइयों में से अगर एक भाई के लिए यहाँ कोई चीज होता है ना, कोई भक्त अगर एक माला लाता है, एक खिलौना लाता है, तो वो व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता है। क्यों? जिस घर में दो बच्चे हों और एक सामान कोई ले जाए तो जाते बच्चों में कलेश हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। और मैया क्या कहती है, काय को कलेश ले आए, ईंट ला करके उसको बीच में चौराहे पर रख करके आंगन में रख के तोड़ देते हैं, तोड़ो इसको, कलेश करा दिया इस एक सामान में।